एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है सम्मिश्रण गुणांक C1 और C2 का परिकलन, जिसको बीएससी भाग तृतीय के इकाई द्वितीय के अणुकक्षक सिद्धांत विषय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रमुख जो हमारा विषय था वो हाइड्रोजन अणु आयन के लिए LCAO उपचार था, अर्थात परमाणुविक कक्षकों की रेखीय संयुग्मन विधि के द्वारा हाइड्रोजन अणु आयन का उपचार किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर उपचार से तात्पर्य हाइड्रोजन अणु के उपचार से तात्पर्य हाइड्रोजन अणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम अभिग्रहितों के आधार पर सम्मिश्रण गुणांक C1 C2 बंधीय और विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तर का मान परिकलित करना, बंधीय तथा विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों के लिए तरंग फलनों का मान जो है परिकलित करना। उक्त परिकलन में प्रिय विद्यार्थियों विगत व्याख्यानों में हमने सेक्यूर समीकरण, मैट्रिक्स, विभिन्न प्रकार के गणितीय धारणा समाकलनों जिनमें अनुनाद समाकलन, अतिव्यापन समाकलन और कूलॉम समाकलन HAA, HB, HAB और ACB को हमने प्रयोग में लिया था, और हमने हाइड्रोजन अणु आयन के लिए LCO विधि में उक्त महत्वपूर्ण क्वांटम राशियों का परिकलन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश, एक सूचना प्रदान करता हूं। हमारा जो शीर्षक है LCA विधि के द्वारा हाइड्रोजन अणु आयन के लिए उपचार परिकलित करना, उसका उपचार विश्लेषित करना, जिसके अंतर्गत हम बंधीय तथा विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तरों के मान परिकलित करना, जिसमें हमने प्रमुखता से विभिन्न प्रकार की गणितीय धारणाओं को प्रयोग में लिया था, जिसमें सेक्यूर समीकरण, मैट्रिक्स समीकरण इत्यादि विभिन्न समीकरणों को हमने प्रयोग में लेकर के हमने बंधीय और विपरीत बंधीय तरंग फलनों, ऊर्जा स्तरों का मान परिकलित किया था। आज हम परिकलित करने जा रहे हैं सम्मिश्रण गुणांक C1 और C2 का मान परिकलित करना। प्रिय विद्यार्थियों, C1 और C2 का मान जो परिकलित करेंगे वो हम प्रसामान्यकृत की शर्त के आधार पर जो है हाइड्रोजन अणु आयन के लिए C1 और C2 का मान परिकलित करेंगे। विगत व्याख्यानों में इकाई प्रथम में हमने यह प्रतिपादित किया था, हमने ये बताया था, हमने दर्शाया था कि यदि इकाई आयतन में अणु में या किसी भी परमाणुविक स्पीशीज में यदि इलेक्ट्रॉन या परमाणु के या किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता यदि इकाई होती है तो ऐसे फलन को प्रसामान्यकृत तरंग फलन कहा जाता है। उसी धारणा को, उसी अभिग्रहित को आधार मानते हुए हम समीकरण नंबर 6 जो है यहाँ पर वर्णित करते हैं, जिसमें समाकलन साई मोलिकुलर स्क्वायर डी लैम्डा बराबर 1 के होता है। इसको समीकरण नंबर 6 कहते हैं। फिर से मैं आपको हमारे विगत व्याख्यान की ओर साई मोलिकुलर ऑर्बिटल स्क्वायर का मान उस ओर जो है आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर साई मोलिकुलर स्क्वायर का मान C1 साई A प्लस C2 साई B था, जो हमारे क्वांटम यांत्रिकी LCO विधि में ये प्रमुख हमारे पास में जो है प्रमुख मूलभूत समीकरण थी, उसी को हम यहाँ पर रखते हैं पुट डाउन समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 6 में। जो समीकरण नंबर 1 को जब हम समीकरण नंबर 6 में हम रखते हैं, ऐसी स्थिति में प्रसामान्यकृत की शर्त के अनुसार स्क्वायर डी लैम्डा बराबर 1 होता है। इसको समीकरण नंबर 7 कहते हैं। आप देखेंगे समीकरण नंबर 7 को जो हम सिंपल साधारण गणितीय विधि के द्वारा जब हम इसको हल करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास में पहला सम्मिश्रण गुणांक C1 बराबर 1/√2 प्लस 2 ACB के होता है। इसको समीकरण नंबर 8 कहते हैं। C2 बराबर 1/2 माइनस 2 ACB के होता है, जिसको समीकरण नंबर 9 कहते हैं।
यहाँ पर HAA और SAB यहाँ पर विगत व्याख्यान में हमने अनुनाद समाकलन, कूलॉम समीकरण समाकलन और जो है अतिव्यापक समाकलन को रूप में प्रस्तुत किया था। इस वस्तु को, इस चीज़ को, इस राशि को सामान्य गणितीय विधि के द्वारा जो हम हल करते हैं, सिंपल सामान्य गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, ऐसी स्थिति में C1 बराबर प्लस C2 के लेंगे तो बंदी आणविक कक्ष के लिए सम्मिश्रण गुणांक प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पर जो है C1 बराबर माइनस C2 के लेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पास में विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए जो है दूसरा वाला सम्मिश्रण गुणांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में हाइड्रोजन अणु आयन के लिए अब तक जो भी हमने महत्वपूर्ण समीकरण उत्पन्न किए हैं, उन सभी गणितीय मानों का, गणितीय समीकरणों का सारांश हमारे पास में C1 बराबर ये है, C2 बराबर इसके होता है, psi1 psi s सिमेट्रिक के लिए हमारे पास में जो है तरंग फलन का मान ये प्राप्त होता है, और सममित बंदी आणविक कक्ष के लिए ऊर्जा का मान हमारे पास में समीकरण नंबर, इन सारी समीकरणों को समीकरण नंबर 10 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए psi2 बराबर psi a बराबर psi a माइनस psi b क्यों होगा, और इसी तरह से जो है विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए हमारे पास में E2 बराबर ये होगा, इसको समीकरण नंबर 11 कहते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु आयन के लिए LCO विधि के द्वारा हमारे पास में जो है ऊर्जा स्तर आरक जो प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 10 और 11 को जो है इसको आधार, दोनों प्रमुख समीकरणों को आधार मानते हुए हमारे पास में LCO विधि के द्वारा जो हमारे पास में ऊर्जा स्तर आरेख प्राप्त होता है, ES बराबर E1 के प्रिय विद्यार्थियों 1 प्लस SAB बंदी आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तर का मान जब ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये ऋणात्मक इकाई राशि के रूप में रूपांतरित होगा, और शेष राशि जो है HAA प्लस HAB SAC होगी। इसी तरह से EH बराबर EA बराबर E2 बराबर माइनस SAB के आप देखेंगे ये यहाँ पर समीकरण नंबर 11 से इसको लिया गया है। जब इसको ऊपर की दिशा की ओर, ऊपर की ओर जो है अंश बटा हर के हर जो हर को अंश के साथ में संयुग्मित करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पास में EA बराबर E2 बराबर 1 माइनस SAB माइनस 1 की होगा, HAA माइनस HAB होगा। इस प्रकार से हमारे पास में जो है LCO विधि के द्वारा हाइड्रोजन अणु आयन के लिए 80% जो है हमारे पास में LCO उपचार जो है हमें प्राप्त होता है। ऊर्जा घनत्व के लिए आणविक ऊर्जा घनत्व का आरेख जो है आने वाले व्याख्यानों में हम जो है इसको परिकलित करेंगे। आप सभी को कोटि कोटि आभार। नया विषय लेकर के आप सभी के सामने जो है आने वाले व्याख्यानों में जो है हाजिर होंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार।